नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरिया संवाद न्यूज में आपका स्वागत है। नवरात्र के शुभ अवसर पर विक्रमगंज के खैरा भूदर गांव में कन्या पूजन का आयोजन विधि विधान से किया गया। सेवा, समर्पण और समृद्धि की मिसाल भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य किरण प्रभाकर ने कन्या पूजन का आयोजन अपने पैतृक आवास में की। वहीं 9 कन्याओं को पूजन कर उन्हें विधि विधान से आशीर्वाद लिया और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कन्या पूजन आप कर रही हैं, क्या कहेंगी यार? कन्याओं की इज्जत होनी चाहिए, कन्याओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनके सुख सुविधा का, उनके भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। और कन्याओं में बहुत शक्ति है, वो शक्ति है जो अपने मायके को भी देख सकती हैं और जो ससुराल में जाती हैं उनको भी संभाल सकती हैं। तो कन्याएं सदा सम्मान के पात्र है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी सनातन संस्कृति कह रही है कि आज पूजा के द्वारा यही तो हम दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन के मंच से खास करके पीएम को गाली दी जाती है, पीएम की मां को। आप एक महिला हैं, भाजपा की नेता भी हैं, क्या कहेंगे? बहुत गलत है भैया। मैंने अभी बताया आपको कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अभी तक देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिले थे जो देश को आज विदेशों में गौरवान्वित कर रहे हैं। हम हर तरह से देखिए देश का विकास किस तरह चल रहा है, किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सब कुछ तो पूरे देश के लिए वो एकदम डेडिकेटेड हैं। ऐसे प्रधान सेवक जिनकी माँ ने उनको जो जन्म दिया, उस माँ के लिए कुछ भी कहना, ऐसा लगता है ना कि जो अनपढ़ गंवार आदमी होता है, जिसको मैनर्स नहीं है, जो बेवकूफ टाइप लोग होते हैं। तो एक कुछ पार्टियां ही इस तरह की हैं और उन्हीं पार्टियों में से कुछ लोग ऐसी आवाज उठाए। मुझे तो लगा कि क्या बताऊं, जो देवी का सम्मान नहीं करते, पता नहीं प्रकृति उनको कैसे देखती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी मैं होपफुल हूँ और मुझे ज्यादा दुख इसलिए लगा था कि हमारे बिहार की धरती से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ के लिए अब शब्द कहे गए। तो ये हमें बहुत ही शर्मनाक लगा कि हम बिहार से बाहर, अगर हमारे कोई दोस्त पूछ देते हैं कि क्या किरण जी आपके बिहार में कैसे लोग रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होगा मुझे। एक तो उनकी माँ को कहा गया, बहुत ही खराब है, ऊपर से हमारे धरती से बोला गया है, तो मेरे को तो बहुत दुख हुआ। लेकिन अब कर क्या सकते हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन के लोगों को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए? देवी माँ कृपा करे, उनको सद्बुद्धि जरूर मिलनी चाहिए। देवी माँ कृपा, क्योंकि देखिए पार्टियां तो अलग अलग रहनी चाहिए, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन कोई विचारधारा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो महिलाओं को सम्मान न दे। कोई विचारधारा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अशिक्षा को बढ़ावा दे, जो मतलब कहिए कि नेगेटिव चीजों को बढ़ावा दे, वो वैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे लूट, हत्या, अपहरण जो हमारे जंगल राज में हुआ करते थे, तो वो सब चीज तो नहीं होना चाहिए ना। तो बाकी विरोधी पार्टियां रहे, माँ सबको सद्बुद्धि दे कि सब अपने अपने अच्छे विचारधाराओं की वजह से अलग अलग पार्टी बनाए, काम करे। मैं तो ये भी कहती हूँ कि जात भी नहीं मानना चाहिए। सोच और नौकरी वाली दीदी है, इस कन्या पूजन पर लोगों को क्या मैसेज देंगे? नौकरी वाली दीदी हमारे भाइयों ने बनाए भी, आप मत कहिए। मेरा नाम किरण प्रभाकर है और चूंकि माँ की प्रेरणा से ही ये ऐसा हो पाया है कि मेरे अंदर वो, मैं इतना कैपेबल हो पाई हूँ कि लोगों को दे रही हूँ। मैं लोगों को यही कहूंगी कि महिलाओं का सम्मान करिए, नारी शक्ति, मातृशक्ति का सम्मान करिए। हमारी जो मातृशक्ति है, उनकी शक्ति असल में इतनी छुपी हुई है कि आपको पता नहीं कि वो आपको बेरोजगार से रोजगार भी दे सकती हैं, कुपथ से सतपथ पर भी ला सकती हैं। अपने कार्य द्वारा, अपने सोच द्वारा, अपनी वाणी द्वारा आपको जो भी लोग कुछ पथ भ्रष्ट है तो उनको पथ पे भी ला सकती है। तो मातृशक्ति को लोग समझे और मंच पे भी थोड़ा सम्मान दे, और उनको धूप से थोड़ा बचाए। बस इतना ही कहूंगी, बाकी सब ठीक है। अभी आप भाजपा नेत्री से उनका संदेश सुन रहे थे। इस अवसर पर एनडीए गठबंधन के नेता, कार्यकर्ता सहित सामाजिक कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। आपका भाजपा नेत्री किरण प्रभाकर का संदेश कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें तथा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।